दी ग्राउंड नेटवर्क की खबरें जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं दी ग्राउंड नेटवर्क। मैं हूं आपके साथ विक्रम इंदुरा। इस वक्त मैं ढाबी कलां में मौजूद हूं। बता दें कि पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव फरवरी में होने की आशंका जताई गई है। ऐसे में हमारी टीम गांव-गांव जा रही है और इस वक्त मेरे साथ खास बातचीत करने के लिए ढाबी कलां के भावी सरपंच के प्रत्याशी है अमित बेनीवाल। अमित बेनीवाल की बता दें कि युवाओं की एक आवाज़ बने हुए हैं। तो अमित बेनीवाल से जानते हैं कि उनके चुनावी एजेंडे में क्या क्या विकास कार्यों की उन्होंने पहले से घोषणा कर रखी है और अगर वो यहाँ के सरपंच बनते हैं तो वो क्या क्या विकास है वो इस ढाबी कलां के विकास के लिए करवाएंगे। जी सर, सबसे पहले आपका स्वागत है। नमस्कार जी, आपके जितने चैनल के जितने दर्शक हैं उन सभी को नमस्कार मेरा, और मेरे सभी ढाबी कलां ग्रामवासियों को सभी को हाथ जोड़कर नमस्कार जी। मैं बताना चाहता हूँ, मेरा नाम अमित बेनीवाल है। मैंने बीकॉम कर रखी है हिसार जाट कॉलेज से और मैं सन 2012 में जाट कॉलेज का प्रधान भी रहा हूँ जी। तभी से राजनीति से जुड़े हुए हैं और शुरू से ही युवाओं को साथ लेके चल रहे हैं। और अब भी मेरा यही लक्ष्य है कि जो सबसे पहले काम हो मैं युवाओं के लिए करूँगा। सबसे पहले ग्राउंड का काम करूँगा। ग्राउंड में सबसे पहले तो एक आधुनिक जिम, उसके अलावा सभी खिलाड़ियों के लिए पंचायत की तरफ से ना हो पाई तो मेरे खुद की तरफ से मैं सभी खिलाड़ियों को मेरी तरफ से किट और खेल में जो भी ज़रूरत के जो साधन होंगे वो मैं मेरी तरफ से भी उपलब्ध करवाने की कोशिश करूँगा और अब तक मैं करवाता भी आ रहा हूँ, आगे मैं यही करवाऊँगा। और एक मेरी कोशिश ये रहेगी कि खिलाड़ियों के लिए एक कोच उपलब्ध हो, वो अगर पंचायत की तरफ से हो, सरकार की तरफ से हो तो बहुत बढ़िया है। मैं मेरे खुद की तरफ से भी वो कोच उपलब्ध करवाने की कोशिश करूँगा जी। अमित बेनीवाल जी, आज हम देखते हैं युवाओं की एक अहम हिस्सेदारी रहती है, चाहे वो लोकसभा का चुनाव हो, चाहे वो विधानसभा का चुनाव हो, चाहे वो पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव हो, लेकिन आज हम देख रहे हैं युवा है वो नशे की ओर अग्रसर हो रहे हैं। इसको आप किस नज़र से देखते हो? क्या आप सरपंच बनते हो तो नशे पर लगाम लगाने का काम करोगे? बिल्कुल सर, और समय समय पर हम इसके लिए जो प्रयास होंगे वो करते रहेंगे और युवाओं को नशे से दूर और खेल के प्रति ज़्यादा जागरूक करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा। आज के दिन हमारे गांव +2 तक अपग्रेड हो चुका है लेकिन उसको अच्छे से लागू नहीं कर पाए और शायद तीनों साइड भी नहीं आई अब तक। तो हम सबसे पहले यही करेंगे कि जितना ज़्यादा हो सकेगा युवाओं को खेल की तरफ जागरूक करेंगे और शिक्षा के लिए। और जो गांव की लड़कियां हैं जो +1 +2 के लिए भट्टू पढ़ने जाती है, अब भी जाती है, और जो लड़कियां भट्टू कॉलेज या बोडिया कॉलेज में बहुत लड़कियां जाती है जो सुबह, उनके लिए ट्रांसपोर्टेशन में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो उसके लिए भी हम कोई खास सुविधा, मैं मेरी तरफ से खुद की तरफ से भी, मैं अभी तो कॉलेज बंद थे, मेरे बहुत समय से प्लान था कि मैं एक स्पेशल गाड़ी लगाऊं जो भट्टू कॉलेज और फतेहाबाद कॉलेज तक गांव की लड़कियों को ले जाए और वापस लेके आए जी। हाँ जी अमित जी, अगर हम इस ढाबी कलां गांव की बात करें तो यहाँ की सबसे बड़ी समस्या क्या है? अगर आप सरपंच बनते हो तो सबसे पहले प्राथमिकता उसी को देंगे भी, सबसे पहले उस समस्या का आप निवारण करने का काम करो। सर, समस्या एक नहीं है, समस्या बहुत सारी हैं जी। गिनाने लग जाऊँ तो काफ़ी लंबी लिस्ट है उसकी। मेन समस्या है अब ज़्यादातर लोग खेतीबाड़ी से जुड़े हुए हैं जी। हमारे गांव के किसी भी खेत का एक भी राह पक्का नहीं है जी। मैं गांव का एक एक राह पक्का करवाऊंगा सबसे पहले जी। जो नालियां हैं खेत की वो सारी पक्के करवाएंगे और यहाँ तक कि पंचायत की तरफ से ये भी करवाएंगे कि जो नाके होते हैं वो पक्के करवाएंगे, उसमें बहुत ज़्यादा दुविधा होती है पानी लगाते टाइम। और उसके अलावा गांव में सफाई की बहुत ज़्यादा दिक्कत है। अब 2-3 ही कर्मचारी शायद, और हमारी यही कोशिश रहेंगे कर्मचारी 8 से 10 करें और प्रॉपर सारा गांव साफ़ सुथरा स्वच्छ रहे। जो गलियां, अब भी बहुत सारी विवादित गलियां हैं जो वो नहीं बन पाई, वो सबसे पहले उन गलियों का निर्माण करवाएंगे और गांव में साफ़ सफाई। और अब जो पानी की दिक्कत भी है कुछ जगह, तो उसके लिए गाँव में एक बूस्टिंग स्टेशन का भी इंतजाम करेंगे जी। हाँ जी। अमित जी, आप छात्र राजनीति में भी सक्रिय रहे हो, हम चाहे जाट कॉलेज की बात करें आप प्रधान भी रहे हो। ऐसे में स्टूडेंटों की जो समस्याएं थी उनको आपने बारीकी से समझा है। तो आप अपना ये छात्र जीवन से अब एक नई पॉलिटिक्स में आना आप कितना का सार्थक मानते हो? क्योंकि आज के युवाओं की बात करें तो वो एक राजनीति से ठगा हुआ महसूस करते हैं, इस बारे में आपकी क्या राय है? मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि मैं कोई राजनीति नहीं करने के लिए आया हूँ कुछ भी। मैं सिर्फ मेरे गांव में काम करने के लिए, ना मेरी कोई चौधर की लड़ाई है और ना मैं कोई कमाई के लिए इलेक्शन लड़ रहा हूँ। जो आज मेरा काम है, जो अभी इलेक्शन की तैयारियां करें उसके हिसाब से मेरा काम भी थोड़ा ठप पड़ा है
वो मैं कमाई और वो सारी चीज़ राजनीति छोड़ के सिर्फ गांव का विकास करने के लिए काम कर रहा हूं मैं। जी हाँ जी। अमित जी, मेरा अंतिम प्रश्न है, चाहे एक MP का चुनाव हो, चाहे वो विधानसभा का चुनाव हो, हर कोई अपना मैनिफेस्टो जारी करता है। हाँ जी। तो आपके मैनिफेस्टो है आपका जो गांव के विकास के लिए, उसमें प्रमुख 5 मुद्दे हमें बताइए जिनको लेकर के आप गांव-गांव में जाओगे। सबसे पहले तो मेरे गांव की जो अड्डा खोड़ी है उसकी कोई प्रॉपर व्यवस्था नहीं है। उसको गांव से बाहर बढ़िया लोकेशन देख के जहाँ उस जगह से किसी को प्रॉब्लम ना हो वहाँ उसका निर्माण करेंगे। और एक और रहेगा कि अंडरग्राउंड ट्रीटमेंट सेंटर बनवाएंगे जिससे ज़्यादा बदबू ना फैले और ना। और उसके अलावा जो गांव की सफाई है वो बिल्कुल मतलब तरीके से करवाएंगे। उसके लिए हम कर्मचारी बढ़ाएंगे और उनकी प्रॉपर ड्यूटी लगाएंगे। उसके अलावा हमारे गांव में गौशाला है, तो मैं चाहता हूं कि गौशाला हमारी हाईटेक हो, जिससे उसे गोबर से जो अगरबत्तियां बनती और उनका निर्माण हो। जो गौशाला दूध हो, एक अखाड़ा ही बनाएंगे गौशाला में, वहाँ पे जो पहलवान तैयार होंगे उनके लिए वो दूध भी काम आए और वहाँ पे बहुत सारी दवाइयाँ ही बने। हाँ जी। और इसके अलावा गांव में जो गलियों का निर्माण नहीं हो पाया वो एक गली का निर्माण करवाएंगे। और जो खेतों में कच्चे रास्ते हैं वो सारे तैयार करवाएंगे, पक्के करवाएंगे। और उसके अलावा हमारे गांव में हॉस्पिटल नहीं है, इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है गांव को। और जिन परिवारों को जो ज़रूरतमंद परिवार है उन सभी को BPL कार्ड दिलवाने का काम करेंगे। और जिनके अभी बहुत से गरीब लोग हैं जिनके अभी तक मकानों का निर्माण भी नहीं हो रहा, कच्चे मकान हैं, हम यही कोशिश करेंगे हर किसी को अपना खुद का पक्का मकान हो। जी चलो, बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद। ये था हमारा एक छोटा सा इंटरव्यू इस ढाबी कलां के भावी सरपंच अमित बेनीवाल से, जिन्होंने बताया कि अगर मैं इस ढाबी कलां का सरपंच बनता हूं तो मेरी प्राथमिकता लोगों को जो मूलभूत सुविधाएं हैं जैसे मकान है, शिक्षा की है, स्वास्थ्य की है, उन पर रहेगी। हम प्राथमिकता उन्हीं विषयों को देंगे कि लोगों को मूलभूत सुविधाएं मिले और लोगों का अधिक से अधिक कल्याण हो। तो इस ढाबी कलां के भावी सरपंच जो अमित बेनीवाल है, इनसे ये हमारी एक छोटी सी वार्ता थी। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। श्री राम ऑटोमोबाइल, जहां हीरो कंपनी के सभी मोटरसाइकिल व स्कूटर के मॉडल उपलब्ध हैं। क्षेत्र का एकमात्र ऑटोमोबाइल शोरूम, भादरा रोड, नाथुश्री, चोपटा। मोबाइल नंबर 98142448। दी ग्राउंड नेटवर्क की खबरें जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब